बिहार का एक छात्र आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना लेके कानपुर पहुंचता है और वहां पे पहुंच के एमबीए करने की सोचता है। एमबीए की पढ़ाई शुरू भी कर देता है, लेकिन आज उसके आंखों में वो चमक नहीं है बल्कि मायूसी है, आंसू है। इसके पीछे का कारण है कि एमबीए की फीस भरने को लेके उसे अपनी किडनी तक बेचनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दलाल को वो किडनी बेचता है वो उससे डील करता है कि उसको 9 लाख रुपए दिलवाएगा, लेकिन 3.5 लाख रुपए देके बाकी के पैसे देने से वो मुकर जाता है। आज उसकी हालत यह है कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है, वो उसे देख के फपक फपक के रोने लगता है और उसके बाद गर्लफ्रेंड पूछती है कि ये तुमने क्या किया, और उस लड़के का जवाब होता है कि मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता था। मैं कॉलेज के फीस से और अपने घर के गरीबी से तंग आ चुका था। मैं चाहता था सब ठीक हो जाए, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। और फिर प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अच्छा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी इस दृश्य को देखे वो रोने लगे, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या डॉक्टर। उन तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन यह स्थिति सिर्फ उस रोते हुए बिहार के लाल की नहीं है, बल्कि तमाम स्टूडेंट की है, जो लोग भारत में पढ़ना चाहते हैं या फिर जो लोग कोशिश करते हैं कि साहब हम कुछ बड़ा करें या बेहतर करें। जब ये कहानी आपको हम सुनाएंगे तो शायद आपका भी कलेजा छलनी हो जाए और आप भी सोचने पे विवश हो जाएं कि साहब आयुष के साथ जो कुछ हुआ शायद वो किसी और लड़के के साथ ना हो। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार का आयुष आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपके पेरेंट्स से बताना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तो आयुष पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है, कहता है कि मत कीजिए हमारे घर पे फोन, हमारी मां जिंदा मर जाएगी। क्योंकि हम तो उससे कह के आए थे कि हम कमाने आए हैं। अब किस मुंह से हम उससे बातचीत करेंगे कि हम लालच में आके या फिर मजबूरी में आके अपने किडनी को बेच दिए। अब देख लीजिए, किडनी बेचने की बातचीत जो है वो सामने आई है और ये मामला कानपुर का है। दरअसल आयुष जो है वो बिहार का एक लड़का है, जाके कानपुर में पढ़ाई करता है, एमबीए का पढ़ाई जो है वो शुरू करता है। अब ये फोर्थ सेमेस्टर में है और ये जो है वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसी दौरान इनकी माली हालत काफी कमजोर होती है। फीस को लेके काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर इनके पिता के देहांत के बाद इनके घर की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं होती है। और ऐसे में आयुष के पास कोई ऑप्शन जब नहीं दिखता तो इनको एक दलाल मिलता है, जो कहता है कि भाई टेंशन मत लो, तुम्हारा जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा, बस तुमको अपनी एक किडनी बेचनी है। और उसके बाद आयुष को वो झांसे में लेता है। आयुष झांसे में आ भी जाता है क्योंकि वो एक छात्र है, मजबूर है, दुनिया से कंपटीशन करना है। जो बाकी सहपाठी हैं जिस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, जिस तरीके का फोन रखते हैं, वैसा रखने का सबका मन है। और शायद आयुष इन्हीं सब बातों की वजह से उस दलाल के झांसे में आ जाता है, किडनी बेचने को तैयार भी हो जाता है। डील होती है 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले पहला अमाउंट है वो 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 लाख, 3.5 लाख, 3,50,000 रुपए दिए जाएंगे। 3,50,000 रुपए इसको डाउन पेमेंट दे भी दिया जाता है, किडनी निकाल लिया जाता है, बाकी पेमेंट नहीं दिए जाते। हालात इसके खराब, ये पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। अभी ये दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है, इसका इलाज जारी है। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी बिहार बेगूसराय की रहने वाली है। वो पहुंचती है इस दौरान उससे मिलने के लिए, क्योंकि पुलिस जो है वो देखती है कि भाई साहब इनसे जो है इसकी गर्लफ्रेंड की काफी लंबी चौड़ी बात भी हुई है। और ऐसे में पुलिस अपना एक थ्योरी निकाल के कह रहा है कि हो सकता है कि गर्लफ्रेंड के लिए भी इसने अपनी किडनी बेची हो। लेकिन सवाल यह है कि चाहे गर्लफ्रेंड हो या फिर पढ़ाई हो, अगर सच्चा प्यार है तो वो किडनी नहीं मांगता। और अगर वाकई अच्छी पढ़ाई है तो साहब सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार का लोन दे रही है कि लोन लेने से आसान लोगों को अपना किडनी बेचना लग रहा है। और इस तरीके से बच्चे जो है वो किडनी बेचने पे भी आतुर हो जा रहे हैं। लोग कह रहा है ना एडुकेशन लोन मिल रहा है, तो ये कैसा लोन का प्रक्रिया है कि लोगों को लग रहा है कि साहब आसान तो इससे किडनी बेचना है। अब देख लीजिए, ये जो बच्चा है, ये जो छात्र है आयुष, आज उन तमाम सरकारी योजनाओं के ऊपर तमाचा है। जो लोग कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए छात्रों को हम बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, भारत सरकार के जितने भी छात्रों को लेके कानून और जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरा,
अगर मान लीजिए ये प्यार में ही हुआ है तो ये कैसा प्यार है जो किरनी मांगता है, दिल से बात नहीं बनती यहाँ पे। आजकल का जमाना कैसा हो गया है। अब देख लीजिए उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो आती हैं, प्यार से जो है इसके सर को सहलाती हैं, उनको देख के ये फफक फफक के रोता भी है आयुष और कहता है कि मैंने सब कुछ बनाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी बेबसी, इसके परेशानी को देखने के बाद वहां पे जो डॉक्टर थे, वहां पे जो पुलिस वाले थे, उनकी भी आंखें भर आती है। इसकी मजबूरी को देखने के बाद वो सब भी रोने लगते हैं। लेकिन ये स्थिति शायद जो आयुष की है, कोई नहीं चाहेगा कि दूसरा किसी लड़के का हो, क्योंकि जिस समस्या से ये दो चार हो रहा है वो समस्याएं अपने आप में बहुत विषम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एमबीए करने के लिए किसी को अपना किडनी तक बेचना पड़ जा रहा है तो हाय रे सिस्टम, हाय रे सरकार और हाय रे सरकार की व्यवस्था। दूसरी बात कि अगर बिहार में या फिर भारत में अगर इस तरीके का सिंडिकेट चल रहा है जहां पे किडनी की खरीद फरोख्त चल रही है, क्योंकि पुलिस का यह भी मानना है कि भाई साहब ये किडनी खरीदो गैंग कई सालों से वहां पे एक्टिव है और कई लोगों को झांसे में ले रहा है। ऐसे लोग खासकर झांसे में पड़ जाते हैं जो छात्र हैं, जो मजबूर हैं या फिर जो लोग समझदारी नहीं रखते हैं। लेकिन आयुष एक छात्र तो थे, बाकी समझदारी भी थी, कुछ कर गुजरने का जुनून भी। लेकिन वही जुनून आज इनको देखिए इस हॉस्पिटल के बेड पे तक लेके चला आया है। किसी भी तरीके से इस फैसले को सही नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये फैसला आयुष का जो था वो सिस्टम के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करता है। पूछता है सिस्टम से कि वो कौन सी योजना है जो छात्रों के लिए चलाते हैं आप, जिसमें आप छात्रों को लोन देते हैं। वो कौन सी योजना है जिसमें छात्र कोई अपना सपना पूरा करना चाहे तो वो आसानी से पूरा कर सकता है। वो कौन सी योजना है साहब जिसमें छात्र वाकई आगे बढ़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है और वो अपने मन मुताबिक जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। सवाल गंभीर है और इस गंभीर सवाल में सरकार, समाज और प्रेम सब कुछ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति बता रही है कि आयुष जाने किस सदमे से गुजरा होगा और आज उसकी स्थिति क्या है। वो जो बार बार पुलिस वालों का पैर पकड़ के रो रहा है और कह रहा है कि मेरी मां को मत बताना, जरा विचार कीजिए कि उसकी मां को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका ओपिनियन भी काफी मायने रखता है। दीजिए अपना जवाब, बताइए कि क्या सिस्टम इसके लिए दोषी नहीं है, क्या समाज इसके लिए दोषी नहीं है? जहां पे टैग को, जहां पे आपके बेहतरीन कपड़े और लिबास को पहले रखा जाता है और उससे उकता के कोई काम ये कर रहा है, या फिर सिस्टम जहां पे एजुकेशन को लेके फ्री व्यवस्था करने के बजाय इस तरीके से महंगा एजुकेशन है कि किसी को अपना किडनी बेचना पड़ रहा है और आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, या फिर वो प्रेम जिसको पाने के लिए किडनी बेचना जो है वो एकदम से लगे लोगों को कि ये आसान काम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।